हेलो बच्चों, कैसे हो। आज मैं क्लास 4 हिंदी पढ़ा रही हूँ कोपल गॉड ग्रेस स्कूल के बच्चों को। तो आशा करती हूँ कि सभी बच्चे अच्छे होंगे और मन से पढ़ाई करते होंगे। देखिए बच्चों, आज का जो ये टॉपिक है, जो टाइटल रखा गया है, क्यों का उत्तर। यह जो कहानी है बहुत ही सुंदर कहानी है, मैसेज वाली कहानी है। इसमें जो बेटा है बाप से भी आगे निकल जाता है। बाप एक दुकान खोला हुआ है, लेकिन उसी दुकान को जो लड़का है आगे बढ़ाकर एक फैशनेबल लुक दे रहा है। तो मैसेज यही है कि आपके पापा जो भी कार्य कर रहे हैं उसको आप आगे बढ़ाएं, तभी माँ बाप का जो सपना होता है वो साकार होता है। माँ बाप का जो सपना होता है हमेशा बच्चों के लिए पॉजिटिव रहता है कि उसका लड़का आगे जाए। तो एक बंदर के माध्यम से हम लोगों को बताने की कोशिश की गई है कि कैसे माँ बाप इस सपनों को हम साकार कर सकते हैं। क्यों का उत्तर यहाँ पर जो दिया गया है, अंत में दिया गया है। और क्यों का उत्तर अपने आप में ही एक मतलब रहस्यमय टाइटल लगता है कि क्यों का मतलब क्या है। इसमें इसमें ये टाइटल में क्या है, अनोखी बात ऐसी कि क्यों का उत्तर दिया गया है। लेकिन यही जो है शुरू में नहीं मालूम पड़ेगा, आप जब पूरी कहानी पढ़िएगा तब आपको समझ में आ जाएगा। कॉमेडी टाइप का है और मैसेज भी है, बहुत ही अच्छी कहानी है। तो हम लोग शुरू करते हैं। बच्चों, मैं सबसे पहले आप लोग को ये बताऊंगी कि आप लोग हिंदी जो है, सबसे पहली बात है कि आप लोग पढ़ना सीखें और दूसरा हुआ लिखना। क्योंकि आपके कोई भी लैंग्वेज हो तो आपको पढ़ना और लिखना बेसिक चीज़ है, तभी तो आप समझ पाएंगे ना क्वेश्चन का हमको आंसर क्या करना है। आप जब समझ नहीं पाएंगे तो आंसर कैसे कर पाएंगे। तो क्वेश्चन तभी पढ़ने आएगा जब आपको पढ़ने आएगा हिंदी या कोई लैंग्वेज पढ़ने आएगा। तो मेरी यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग घर पर भी रीडिंग कीजिए और मैं जो वीडियो बनाती हूँ आप लोग देखा करिए, उसको ध्यान से सुनिए और आप लोगों का जो हिंदी है एकदम स्ट्रांग हो जाएगा। मैं 100% गारंटी देती हूँ। ये आप लोग वीडियो देखिए और ध्यान से सुनिए और लिखिए, पढ़िए और लिखिए और ये वीडियो सुनिए और देखिए, ठीक है। और मेरी वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि मैं अपने सब्जेक्ट में 100% आप लोगों को मतलब ईमानदारी से शिक्षा दे सकूं और आप लोग भी 100% ईमानदारी से पढ़ें, तभी इस सब्जेक्ट में आप मार्क कर पाएंगे। और ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कि आपका मेरिट बनाता है। हाँ, एडिंग नंबर इसमें है, ये नंबर जोड़ता है, मार्क जोड़ता है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आपकी मदर लैंग्वेज है, मदर टंग है, तो और भी अच्छी बात है। तो इसको सीखने में या पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और जैसे अगर मैं मेहनत करती हूँ तो उस तरह आपको भी करना पड़ेगा। आशा करती हूँ सभी बच्चे मेरी बातों को समझेंगे और मेहनत करेंगे। तो हम लोग कहानी को स्टार्ट करते हैं। मेरा काम आप लोगों को समझाना हमेशा रहेगा, हमेशा मोटिव करना रहेगा, ताकि आप लोग हिंदी के सब्जेक्ट में, मेरे सब्जेक्ट में मैं जो पढ़ाती हूँ ईमानदारी हटाएंगे पानी का भार उस वस्तु के भार से अधिक हो। मतलब जो सामान है वो जितना भी उसका आकार है उसके बराबर अगर उसका वजन है तो नहीं डूबेगा। अगर उसके लंबाई चौड़ाई की जितना में बना हुआ है और उससे अगर ज़्यादा सामान है तब क्या हो जाएगा, वो डूब जाएगा। समुद्र के पानी का भार उतने ही नदी के पानी के भार से अधिक होता है। इसलिए जो वस्तु समुद्र के पानी में तैर सकती है
वही वस्तु नदी के ताजे पानी में डूबने लगती है। मतलब समुद्र का जो पानी होता है वह नदी के पानी से क्या होता है, भारी होता है। हल्का नहीं होता है, क्योंकि उसमें नमक की मात्रा होती है। समुद्र का पानी जो होता है खारा होता है। खारा कैसे होता है, वो नमकीन होता है। आप लोग अगर उस तरह भी अगर प्रैक्टिकल देखेंगे करके, पानी में अगर नमक डाल दोगे ना और उसमें कोई चीज़ डाल दोगे, कोई भी ऐसा वस्तु जो है, तो वह डूबेगा नहीं, तैरेगा। और उसी वस्तु को अगर आप पानी में जो मतलब बिल्कुल फ्रेश पानी हो, ताज़ा पानी हो, उसमें डाल देंगे तो वो डूब जाएगा। तो समुद्र का पानी खारा होता है, नमकीन होता है, जिसकी वजह से वो जो उसका पानी जो होता है उसका जो भार होता है वो भारी होता है। तो उसमें सामान या आदमी नहीं डूबता है। लेकिन वही जो ताज़ा पानी रहेगा, नदी का जो ताज़ा पानी रहता है साफ़ सुथरा, उसमें वह सामान डूब जाएगा। बात जो है जम्पी की समझ में आ गई। आशा आप लोगों को भी समझ में आ गई होगी कि समुद्र में कोई भी नदी या आदमी नहीं डूबता है, वो तैरता है, क्योंकि उसमें नमक की मात्रा ज़्यादा होती है। वो खारा होता है। इससे जो पानी का जो लेवल होता है वह क्या होता है, घट जाता है, और उसमें नमक की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। और ताज़े पानी में क्या होता है, उसमें नमक नहीं होता है, शुद्ध होता है, जिसमें कि आदमी डूब जाता है। और आप लोग देखोगे या फिर आप लोग सर्च भी कर सकते हो गूगल से, या फिर पूछ भी सकते हो और भी टीचर से जानकारी के लिए कि जितना भी सामान होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो प्रोग्राम होता है, फंक्शन होता है, वह एक देश से दूसरे देशों में तो ज़्यादातर समुद्री मार्ग से होता है। समुद्री मार्ग से होता है, समुद्र के द्वारा होता है। समुद्री मार्ग इसलिए होता है कि उसमें पैसा कम खर्च पड़ता है और रिस्क भी कम होता है, इसलिए ज़्यादातर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम समुद्र के द्वारा होता है। अब जो बात है जम्पी की समझ में आ गई, क्यों का उत्तर को उसको समझ में आ गया। अब क्या हो गया, वो खुश हो गया और उसे उसके क्यों का उत्तर जो मिल गया था। भाई देखो, जिज्ञासु जो बच्चा रहेगा, हाँ, तो वो ज्ञान चाहता है। सिर्फ हाँ हाँ नहीं कहेगा, वो उसका तर्क ढूंढेगा, और जब तक उसको संतोषजनक उत्तर नहीं मिलेगा वह बोलता रहेगा। तो यहाँ पर जम्पी खुश हो जा रहा है, क्यों का उत्तर उसको मिल जा रहा है, पूरा क्लियर हो जा रहा है कि भाई नदी से क्यों सामान निकाला जाता है और समुद्र में से क्यों नहीं निकाला जाता है। उसका आंसर उसको समझ में आ गया। उसने क्या बोला, थैंक यू मास्टर जी, धन्यवाद मास्टर जी। जम्पी ने विज्ञान टीचर को धन्यवाद दिया और उछलता कूदता अपने घर की ओर क्या हो गया, चल दिया। तो इसको लिखा है बीना गुप्ता ने। ठीक है, तो आज का आप लोगों का ये चैप्टर फिनिश होता है। आशा करती हूँ सभी बच्चों को ये कहानी अच्छी लगी होगी, और अपने दोस्तों, क्लास में जिसको भी हो, आप जितना डिस्कस करोगे इस कहानी को ना, इस कहानी में जो भी कहानी आप सुनिएगा या पढ़िएगा, आप जितना लोगों से डिस्कस करोगे उतनी ही आपके सोचने की या बोलने की जो क्षमता होती है और भी स्ट्रांग हो जाएगी। तो आशा करती हूँ कि आप लोग डिस्कस भी करेंगे इस कहानी को और मज़ा भी आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।